गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बैक टू बैक टेस्ट के बारे में जो कि ट्रांसफार्मर में किया जाता है, और हम इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस टेस्ट को क्यों करना पड़ा या इस टेस्ट को हमें क्यों करना पड़ा ट्रांसफार्मर में। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमने जो टेस्ट पढ़ रखा है, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो जब हम ये दो टेस्ट करते थे ट्रांसफार्मर में तो वहाँ पे आपने ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस के बारे में पता किया और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपने कॉपर लॉस के बारे में पता किया, और ये दोनों चीज़ें आपने वहाँ पर अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग ट्रांसफार्मर को परफॉर्म करा के किया। जिससे क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल में ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है, जो हमारा फील्ड में ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें क्या होता है कि ये दोनों लॉस एक साथ होते हैं, और इन दोनों लॉस के साथ उसमें जो टेम्परेचर राइज होता है जिसके वजह से ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आता है और उसके कोर मटेरियल की कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो चेंज होती है, उन सारी चीज़ों के कारण उसके पैरामीटर में कुछ इफ़ेक्ट आते हैं, जिससे हम सारी चीज़ों को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में थोड़े बहुत एरर आते हैं। तो उसी एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम बैक टू बैक टेस्ट के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इसमें हम दो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग एक साथ करते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक वाट मीटर एक एमीटर लगा रखा है। ये मेरी लाइन यहाँ से गई हुई है, और ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2, इसका जो प्राइमरी साइड देख रहे होंगे आप, ये एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और इसका जो सेकेंडरी साइड है, तो हम इस सेकेंडरी को इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं कि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज़ में हो, बट इनका जो ओवरऑल वोल्टेज आए वो ज़ीरो आए। मीन्स कि जो सेकेंडरी साइड है इन ट्रांसफार्मर की, इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे बट वो अपोजिट इन फेज़ में होंगे, ताकि वोल्टेज का जो सम आए टोटल ओवरऑल यहाँ से इन दोनों टर्मिनल का वो ज़ीरो आए। तो वो हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, जैसे देखिए ट्रांसफार्मर में आपने देखा है कि जो डॉट, जहाँ पे हम डॉट कनेक्ट करते हैं वो हमारी हायर पोलरिटी होती है, प्लस और माइनस, और जहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पे भी माइनस, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो अब हमें क्या करना है, सीरीज़ में जोड़ना है और वोल्टेज सम ज़ीरो आए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों डॉट टर्मिनल को जब एक साथ कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा और यहाँ का वोल्टेज, ये दोनों इस तरीके से ऐड हो रहे हैं कि इनका ओवरऑल सम ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो आ रहा है मीन्स आप इसको या तो शॉर्ट कर दीजिए तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, या ओपन कर दीजिए तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ये वाट मीटर 1 जो हमारा रीड कर रहा है वो किस वैल्यू को रीड करेगा। आपने ओपन सर्किट टेस्ट में पढ़ा हुआ था कि जो वाट मीटर होता है उसमें क्या वो जो होता है कि जब मेरा ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट होता है, मीन जब उसकी सेकेंडरी ओपन होती है, मीन सेकेंडरी में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होती, तो उस समय कोर लॉस को मेज़र करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे टोटल वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो है, यानी यहाँ पर टोटल वोल्टेज ज़ीरो है, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। तो ये काइंड ऑफ ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो वाट मीटर है W1 यहाँ का, ये सिर्फ कोर लॉस को मेज़र करेगा। ओके, अब क्या हुआ कि अब इसमें चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया कि मैंने इसमें एक वाट मीटर और लगा दिया, एक यहाँ पे सेकेंडरी साइड में एक वाट मीटर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये है मेरा W2। ओके, और यहाँ पे एक अमीटर, और इसको मैंने ये फेज़ और न्यूट्रल, मतलब यही सप्लाई मैंने यहाँ पे भी दे दी। अब जैसे, और ये सप्लाई जो होगा ये वेरिएबल सप्लाई होगा, मीन्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। तो मैंने जैसे यहाँ पे सप्लाई दिया तो अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अब तो ज़ीरो रहा नहीं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो रहा नहीं तो इट मीन्स कि अब इसमें से इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो करंट जब फ्लो होगा ट्रांसफार्मर में, तो वो इस डायरेक्शन में करंट यहाँ पे जाएगा और इस डायरेक्शन में यहाँ पे,
और आपने ट्रांसफार्मर एक्शन में देखा है कि अगर एक डॉट पे करंट इंटर कर रहा है प्राइमरी के, तो सेकेंडरी में उस डॉट से करंट मेरा लीव करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ से डॉट से लीव कर रहा है तो यहाँ इस डॉट से इंटर करेगा। ओके, तो इस तरीके से तो मैंने जब ये सप्लाई दिया तो क्या इस वाट मीटर के रीडिंग पे कुछ इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा, इसको भी देखते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, वो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ, फिर इधर से गया इधर, फिर इधर सर्कुलेट हुआ, फिर ये मतलब ये काइंड ऑफ जो इस सप्लाई की वजह से जो मेरी करंट फ्लो हुई वो सिर्फ इसी में सर्कुलेट हो रही है। मतलब यहाँ पे तो वो करंट आया ही नहीं, यानी व्हाट इस मतलब जो मेरा W1 है इसके रीडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी ये अभी भी उतना ही कोर लॉस मेजर कर रहा है। और ये कितना कोर लॉस मेजर करेगा इन दोनों मशीन का, दोनों का ऐड करके, जो कि इक्वल होगा 2PC, मतलब दोनों का आइडेंटिकल इक्वल है। जब आपको एक का निकालना होगा तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक एक ट्रांसफार्मर का कोर लॉस पता चलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल है। ओके, और अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्यों कहा आपसे। वो इसलिए क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जैसे देखिए इसको अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, अब इस सप्लाई लगाने की वजह से आप देख रहे होंगे कि इस मतलब ये तो काइंड ऑफ एक तरह से इसके लिए ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब ये जो सेकेंडरी साइड है तो इस वाट मीटर को क्या लगेगा ये सेकेंडरी साइड, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कॉइल जो मेरे लगे हुए हैं, तो ये जो है ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अगर मैं इनको थोड़ा ऐसे घुमा के अगर कनेक्ट करूँ तो काइंड ऑफ ये इस तरीके से काइंड ऑफ ये शॉर्ट सर्किट, मतलब इस वाट मीटर वाले इस साइड से इसको लगेगा कि यहाँ दूसरे साइड में शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो ये वाट मीटर जो है आपको पता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब वहाँ पे सेकेंडरी साइड में आप शॉर्ट करते हैं तो वाट मीटर जो होता है वो कॉपर लॉस को मेज़र करता है, मीन्स ये आपका ओमिक लॉस को मेज़र करेगा, ओमिक लॉस या कॉपर लॉस, तो ये दोनों का आइडेंटिकल होगा, इसलिए मैंने 2P ओमिक लिखा हुआ है। ओके, तो ये वाट मीटर जो W2 है ये कॉपर लॉस को मेज़र करेगा और ये ओमिक लॉस को, अरे सॉरी ये कोर लॉस को। अब ये वोल्टेज मैंने वेरिएबल क्यों लिया, देखिए अगर मान लीजिए कि ये मेरा 2000 और ये 200 इस तरीके का टर्मिनल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2000 दे दूँगा तो आग लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पढ़ा हुआ है कि हम इसको जहाँ पे वोल्टेज देंगे वो रेटेड का 10 to 12% होगा, तो इस वोल्टेज को हम 10 to 12% देते हैं। वो सब मतलब वोल्टेज इतना रहे कि इसमें जो सर्कुलेटिंग करंट आ रहा है वो रेटेड करंट के इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है कि मतलब इस वाट मीटर को लगता है कि इस साइड का ओपन सर्किट है और तो फिर वो कोर लॉस को बता देगा, और इस साइड से जब हम सप्लाई देते हैं तो इस वाट मीटर को लगता है कि इस साइड में शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो ये ओमिक लॉस को बता देता है। ओके, तो इस तरीके से ये टेस्टिंग होती है और दोनों टेस्टिंग एक साथ परफॉर्म की जाती है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने इस सप्लाई को लगाया तो भी इस वाट मीटर के रीडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यही ये टेस्टिंग होता है। अब मैं अगर बात करूँ इसमें, बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जो दोनों ट्रांसफार्मर होती हैं इनमें जो टेम्परेचर मेरा राइज़ होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, किसी ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होता है और किसी ट्रांसफार्मर में कम होता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत एरर होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।